हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर द 10 मिनट स्टडी शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख मीठी पानी की झीलों के बारे में, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास है। अगर आप चाहते हैं इस क्लास को डिटेल में पढ़ना तो आप राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेस उत्कर्ष यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। मनोज सर की क्लास ले सकते हैं, जगेश सर की क्लास ले सकते हैं, और भी हमारे जो है काफ़ी विषय विशेषज्ञ हैं जिनकी क्लासेस आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन ये क्लास जो है क्या है, एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास है। देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, पुष्कर झील के बारे में। पहली बात तो कहाँ पर लोकेटेड है, तो आप कहेंगे अजमेर। और अजमेर से ही मैं थोड़ा सा आपको करंट का कनेक्ट करती हूँ कि अजमेर में जो पहले आना सागर झील हुआ करती, नहीं फॉय सागर, कौन सी फॉय सागर जो झील हुआ करती थी, इस फॉय सागर झील का नाम चेंज करके और इसका निर्माण लगभग 1891-92 के समथिंग जो है जनरल फॉय के द्वारा करवाया गया था। अभी इसका नाम फॉय सागर से चेंज करके क्या कर दिया गया है, वरुण सागर झील कर दिया गया। ठीक है, कौन सा, वरुण सागर झील जो है यहाँ पर कर दिया गया है। और आपने ये भी सुना होगा 7 वंडर्स पार्क सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको जो है क्या है, यहाँ से हटा लिया जाए। पुष्कर झील की बात करेंगे, उपनाम क्या है, तीर्थराज। तीर्थों का मामा जो है इसको कहा जाता है। हिंदुओं का जो है 5वां तीर्थ कहते हैं, कोकर तीर्थ कहते हैं, अर्धचंद्राकार झील कहते हैं, 52 घाट जो है इसको झील कहा जाता है। नेचुरल झील है, यानी कि बड़ी जो है प्राकृतिक झील है। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित क्रेटर जो है कोल्डर झील का क्या मिल जाएगा, यहाँ पर उदाहरण भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। लोनार झील की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के बाद भारत की दूसरी बड़ी जो है क्या हो जाएगी, तो कोल्डर झील यहाँ पर हो जाएगी। आपने सुना होगा जो 2001 में कार्यक्रम आया था, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, ये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा झीलों के पुनरुद्धार के लिए चलाया गया है। पुष्कर झील जो है आप जानते हैं कि धार्मिक दृष्टि से भी काफ़ी पवित्र झील है, और आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर इस किनारे जो है क्या की गई थी, तो वेदों को लिपिबद्ध भी किया गया, यहाँ तक कि महाभारतों की रचना भी की गई। इसके किनारे 52 घाट जो है स्थित है, जहाँ पर जनाना घाट, गांधी घाट सबसे ज़्यादा फेमस है। यहीं पर आपको मिलेगा ब्रह्मा जी का मंदिर, सावित्री जी का मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर यानी कि रमा जी का, भरथरी की गुफा, कनु मुनि का जो है क्या मिल जाएगा, आश्रम मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कार्तिका पूर्ण जो है क्या है, यानी कि कार्तिक पूर्ण को विशाल मेला आयोजित होता है, रंगीन मेला, कार्तिक मेला, या इसी को हम गुब्बारा मेला भी कहते हैं। 1997 में कनाडा के सहयोग से, ध्यान रखिएगा, पुष्कर झील की स्वच्छता के लिए पुष्कर गैप परियोजना चलाई गई थी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पुष्कर झील तो है ही, लेकिन राजस्थान की 6 झीलें और शामिल है। इसके अलावा महात्मा गांधी, बाल साहब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी जो है, इनकी क्या है, विसर्जन इसमें किया गया। नक्की झील, अब नक्की झील आप जानते हैं कि देखिए ये जो है आपकी कौन सी, तो आप कहेंगे, आपने कहानी भी सुनी होगी कि इसका निर्माण देवताओं के द्वारा नाखूनों से किया गया था। राजस्थान के उड़िया के पठार पर स्थित सबसे ऊंची मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, जो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित क्रेटल झील का उदाहरण है। यहाँ पर टॉड रॉक, नंदी रॉक, हॉर्न रॉक जो है क्या है, चट्टाने हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि देवताओं के जो है नाखूनों से खोद कर बनाया गया। गरासिया जनजाति के लोग इसको सबसे ज्यादा पवित्र स्थल मानते हैं। अस्थियों का विसर्जन भी यहाँ पर किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नक्की झील के किनारे रघुनाथ जी का मंदिर, हाथी गुफा, चंपा गुफा, राम झरोखा जो है फेमस है। राजस्थान की एकमात्र क्या है, हिल स्टेशन झील हो जाएगी, कोलायत झील, ये बीकानेर में है। कार्तिक पूर्णिमा को जो है मेला लगता है, आपने देखा भी होगा, कपिल मुनि का प्रसिद्ध मेला है। इस झील के निर्माता कपिल मुनि हैं। और सबसे ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, पुष्कर झील की तरह यहाँ पर भी क्या होता है, दीपदार, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में। चारण जाति के लोग इस झील के दर्शन नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पीपल के वृक्षों की अधिकता के कारण शुष्क मरुस्थल का क्या है, सुंदर मरु उद्यान भी इसे कहते हैं। गजनेर झील राजस्थान की एकमात्र झील है जो दर्पण के समान प्रतीत होती है। गजनेर महल भी दिखाई देता है, यहीं पर गजनेर अभयारण्य भी बना है। अब तुम जानते हैं बटवट जो है क्या है, पक्षी के लिए फेमस है। जयसमंद झील, इसी को ढेबर बोलते हैं, सलूम्बर में है। जयसमंद झील जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। पहली गोविंद सागर झील जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में है। राजस्थान की पहली जो है क्या हो जाएगी, आर्टिफिशियल। निर्माण मेवाड़ के जो महाराजे थे जयसिंह ने करवाया था। इसका निर्माण गोमती नदी, झावरी नदी, बागर के पानी को रोककर जो है क्या है, किया गया था। इसी को हम ढेबर झील भी कहते हैं। यहाँ पर इसके पूर्व में कट्टा फटा जो है क्या है, लसाड़िया का पठार है। और जयसमंद झील में बोलो क्या है, 7 टापू हैं।
सबसे बड़ा टापू बाबा का मगरा बाबा का भांगड़ा है। सबसे छोटा टापू प्यारी है। भील मीणा जनजाति निवास करती है। इसे जलीय जीवों की बस्ती भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमको बायोडाइवर्सिटी, या मैं कहूँ कि जैव विविधता यहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। यहीं पर रूठी रानी का महल, चित्रित हवा महल, हाथी की पाषाण मूर्ति भी निर्मित है। जयसमंद झील से सिंचाई के लिए श्यामपुर और भाट नामक 2 नहरें निकाली गई हैं। महाराणा जयसिंह के द्वारा नर्मदेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भी इसी के किनारे किया गया है। राजसमंद झील जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका निर्माण जो है नाम से समझ में आ गया होगा, राज सिंह ने करवाया। कांकरौली में गोमती ताल नदियों के पानी को रोककर करवाया गया। घेवर माता के द्वारा राजसमंद झील के किनारे जो है घेवर माता का मंदिर है। ये भी बार बार पूछा जाता है। 9 चौकी की पाल पर विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति यानी कि 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में जो है उत्कीर्ण है। राज प्रशस्ति के लेखक रणछोड़ भट्ट हैं। मुगल मेवाड़ संधि का भी बोलो क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। झील अकाल राहत के लिए निर्मित की गई देश की पहली झील है। यहाँ पर प्रमुख धार्मिक स्थल द्वारकाधीश मंदिर और घेवर माता मंदिर है। झील के किनारे जो है किसके अवशेष मिलते हैं, सूर्य घड़ी के अवशेष भी मिलते हैं। पिछोला झील, इसका निर्माण राणा लाखा के समय जो है कौन सा, बंजारे के द्वारा किया गया था। पिछोला गांव उदयपुर में यहाँ पर किया गया। और देखिए इसमें सीसारमा और बुजड़ा नदी जो है इसका जल आता है। इसमें 2 महल बने हुए हैं। नटनी का चबूतरा, आपने कहानी भी सुनी होगी। जग मंदिर, जग निवास जो है क्या है, वो भी यहाँ पर स्थित है। जग मंदिर में पिछोला झील में ही एक टापू पर बना जग मंदिर महल को जो है क्या है, ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। कर्ण सिंह ने प्रारंभ करवाया, लेकिन यहाँ पर जो है पूरा करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। 1857 की क्रांति जब हुई थी तो अंग्रेजों को यहाँ पर क्या है, स्वरूप सिंह ने शरण दी थी। पिछोला झील राजस्थान की पहली झील है जहाँ पर सौर ऊर्जा संचालित, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। जग निवास महल भी है। महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। फतेह सागर, नदियां सीसारमा बुजड़ा हो जाएगी। झील का निर्माण महाराणा जयसिंह द्वारा देवली तालाब के रूप में, मतलब पहले इसे हम देवली तालाब कहते थे। 1888-89 में महाराणा फतेह सिंह के द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया। नींव अंग्रेज अधिकारी ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा जो है रखी गई थी। फतेह सागर पर बने बांध का नाम क्या है, कनॉट बांध हमने यहाँ पर रख दिया। फतेह सागर पर सबसे बड़े टापू पर नेहरू उद्यान, दूसरे टापू पर सौर वेधशाला, सबसे छोटे टापू पर जो है जेट माउंटेन। आपने देखा होगा कि भारत की सबसे बड़ी जो सौर वेधशाला है वो भी फतेह सागर झील में लगी हुई है। पिछोला झील से स्वरूप सागर नहर जोड़ती है कौन सी, फतेह सागर झील को। अगला देखिए आना सागर, इसका निर्माण अजमेर चौहान शासक अर्डूराज के द्वारा कौन सी नदी, बांडी नदी। इसी के किनारे दौलत बाग है। आना सागर झील पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट 12 दरी का जो है निर्माण, जो कि पूर्णतः संगमरमर से बना हुआ है। वरुण सागर, निर्माण काल जो है अजमेर, मतलब निर्माण काल जो है इंजीनियर फॉय, नदी बांडी, दूसरी अकाल राहत। और अभी मैंने बताया था कि पहले इसका नाम जो है क्या हुआ करता था, तो आप कहेंगे कि ये जो है कौन सी नदी थी, तो इसको हम कहते थे फॉय सागर, फॉय सागर जो है आपको ध्यान रखना है कि फॉय झील या फॉय सागर झील ध्यान रखिएगा। इसी का नाम जो है वर्तमान में चेंज कर दिया गया है। बाल समंद झील गुर्जर प्रतिहार शासक बालक राव के द्वारा करवाया गया था, जिसे बाउक भी कहते हैं। कायलाना झील का निर्माण सर प्रताप सिंह ने अकाल राहत के दौरान, निर्माण काल जो है 1872 लगभग हो जाएगा। सिलीसेड, ये अलवर के महाराजा विनय सिंह के द्वारा, ध्यान रखिएगा, इसको 12 दिसंबर 2025 को क्या किया गया है, रामसर स्थल के रूप में। किसके रूप में, तो इसको हमने क्या किया बच्चों, रामसर स्थल के रूप में भी क्या है, अधिसूचित कर लिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। और जो जिम्बाब्वे में कोप हुआ था उसी में यहाँ पर हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, जिनका नाम क्या है, भूपेंद्र यादव जी ने घोषणा की थी। इसी को राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। गोल्डन ट्राइंगल पर जो है क्या है, स्थित है। आगे देखिए अन्य मीठे, तलवाड़ा ध्यान रखिएगा, हनुमानगढ़, तिलवाड़ा भी आपने सुना होगा, वो अलग है। ताल छापर चूरू, नवलखा बूंदी, दुगारी बूंदी, गैव सागर डूंगरपुर, मानसरोवर झालावाड़, कोडला झालावाड़, पीतमपुरी सीकर, जय सागर बूंदी और राम सागर जो है आपके धौलपुर हो जाएगा। तालाब साई धौलपुर, मूल सागर जैसलमेर, अमर सागर जैसलमेर, गजरूप सागर जैसलमेर, गढ़सीसर जैसलमेर, पन्ना साई। ये जो गढ़सीसर है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण जो है क्या है, कैंपेन की बात करेंगे तो ये आपके शुरू किया गया था कब, आपके 5 जून 2025 को। शुरुआत तो जंबा रामगढ़ से हुई थी। कहाँ से हुई थी, जंबा रामगढ़ से हुई थी, लेकिन ध्यान रखिएगा समापन 20 जून 2025 को कौन सी झील से हुआ था, गढ़सीसर झील से हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, आरएस फाउंडेशन 8.2 हमारा बैच शुरू हो चुका है 5 जनवरी से।
ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ये मैंने आपको बता दिया टॉपिक वाइज 7 है, फुल लेंथ टेस्ट जो है आपके कितने हैं 5 हो जाएंगे। आरएस हमारा 2026 फ्री कोर्स है, नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। प्रीलिम्स मीन्स हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। निर्मल बैच 8.0 5 जनवरी से शुरू है बच्चों, और आरएस प्रीलियम जो है ये भी हमारे 18 दिसंबर से बैच शुरू हो चुका है। और ये हमारी जो है शाम को 7 बजे क्या है द डेली 10 मिनट्स वो हमारे आता है। तो इन सब की खास बात यह है कि रिकॉर्डेड क्लासेस तो आपको मिलती हैं, समय समय पर करंट अफेयर्स के सेशन भी मिलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पूरा का पूरा परीक्षा पैटर्न जो है क्या है उसको फॉलो करते हुए पढ़ाया जाता है, कमीशन के बदलते हुए पैटर्न पर पढ़ाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।